हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज 12th क्लास के जो हिंदी है सूरदास, जो सूरदास पद लिखे हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखते हैं एकदम बिल्कुल फटाफट के अंदाज में, एकदम बिल्कुल सरल भाषा में। इसका ऑब्जेक्टिव भी चाहें तो यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, और यदि हम बोलेंगे इसका सब्जेक्टिव तो आपका सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। आप ध्यान से सिर्फ खाली सुनिएगा। चलिए देखते हैं सूरदास। ये सूरदास जो पद लिखे हैं वो किस भाषा में लिखते हैं, तो ये देखिए आपका ब्रज भाषा में लिखना है, लिखते हैं। आपको आंसर करना है ब्रज भाषा। उसके बाद में इसका जन्म पूछेगा कि कब हुआ था, तो 1475 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1475 ईस्वी में। अनुमानता लगाया जा रहा है, अनुमानित है 1475 ईस्वी दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ था। और कब लटक गए थे? 1583 ईस्वी में, यानी मृत्यु हो गया था इनका 1583 ईस्वी में। निवास स्थान पूछेगा तो ब्रज क्षेत्र में कर्मशः पहले गऊ घाट में रहे हैं, फिर वृंदावन में रहे हैं, और उसके बाद में परसोली गांव में रहे हैं। इस ढंग से मतलब रहे हैं गांव में, कर्मशः रहे हैं। अभिरुचि कौची था? पर्यटन, यानी घूमने फिरने का जो होता है, और वो संबंध सत्संग करने का, जो सत्संग में भाग लेते हैं वो सब, जैसे धन निरंकार बहन जी होता है, शिव चर्चा होता है, या किसी भगवान का कथा होता है तो उसको सत्संग कहते हैं। सत्संग में जैसे दो प्रकार के गुरु आता है ना, एक वो शिक्षा गुरु होता है, एक वो दीक्षा गुरु होता है। जब भी कभी आप सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में जैसे क्या होता है, सत्संग में आप बैठे हुए, वहां पर प्रवचन दिया जा रहा है, अच्छा अच्छा ज्ञान बताया जाता है। आपका मर्जी है तो सुनिए, नहीं मर्जी है तो उठ के जाइए। लेकिन कितना लोग क्या करते हैं, वहां पर ही घर में काम करने के बचने के डर से वहां पर जाकर के बैठे रहते हैं, अपना घर के सास पतो ऐसा वाला जो होता है, और वो क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, किसी को कर शिकायत ये सुन करते रहते हैं। तो वहां पर ही दीक्षा गुरु होते हैं, वो आप वहां पर क्या करिएगा नहीं करिएगा उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपना प्रवचन दिया जाता है। जिसको जो सीखने का ललक है कि हमको रामायण के ज्ञान लेना है, महाभारत के ज्ञान लेना है, या वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान लेना है, तो आप वहां पर अच्छा अच्छा वाणी जा करके सीख सकते हैं। शिव चर्चा में चाहे और भी कहीं होता है, जो अपना अपना धर्म होता है वहां पर जा करके सीख सकते हैं। तो सत्संग में इनका अभिरुचि था, और सबसे ज्यादा जो अभिरुचि था कृष्ण भक्ति। कहेगा कि सूरदास किसकी भक्ति करते हैं, तो कृष्ण की भक्ति करते हैं, याद रखिएगा कृष्ण भक्ति। दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु अभी हमने बताया। शिक्षा गुरु में क्या हुआ, यदि जो हम आपको टास्क देते हैं, यदि आपने नहीं याद किया, हम डांटेंगे बोलेंगे, और समय पढ़ने पर यदि हम पीट भी सकते हैं, वो हुआ आपका शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु क्या हुआ, अपना प्रवचन दिया जा रहा है, अच्छा अच्छा शब्दों को कहा जा रहा है, आप जाइए वहां पर ही आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हुआ दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु कौन थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, महाप्रभु वल्लभाचार्य, ये आपका पूछा जाएगा। कृतियां कौन कौन लिखे हैं, तो सूरसागर लिखे हैं, साहित्य लहरी लिखे हैं, और फिर राधा रसकेली लिखे हैं, और ये सुरसावली लिखे हैं। देख लीजिए, सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सुरसावली। ये जो आपका सूरदास के जो पद है सूरसागर से लिया गया है, यानी कि सूरसागर से संकलित है। तो याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास को, हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है। ये जन्म से ही दोनों आंखों से वंचित हो गए थे, अंधे थे, लेकिन गुणवान। कहा जाता है कि आदमी रूप से सुंदर नहीं होता, उसका गुण से सुंदर होता है। उसी प्रकार से सूरदास भी, जैसे हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ाया था मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी भी वैसे ढंग के थे, वो अपना गुण से ही पूरा दुनिया में नाम करना चाहते थे। उनका जो फेमस कृतियां हैं, जो पद्मावत लिखे हैं, वो काफी मशहूर है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? देखिए, आंख से आन्हर लेकिन सूर्य मतलब प्रकाशमय नाम दिया गया है। सूरदास भक्ति काल के कवि, पूछेगा किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के हैं। सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हैं। किस मार्ग में? तो पुष्टि मार्ग में। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो नंद की गोद में। किसकी? जहां पर पले बढ़े हैं वही नंद की गोद में नंद पाले थे, और जसोदा मैया का नाम सुने होंगे, वहीं पर ही बैठ करके क्या कर रहे हैं, भोजन। 56 प्रकार के भोग लगा हुआ है सूरदास के संकलित पदों में। और कौन सा रस है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, वात्सल्य रस। दोनों पद जो है वात्सल्य रस में ही लिखा गया है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कहेगा किस शाखा के कवि हैं, तो सूरदास जो है आपका कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। गायें किस ओर दौड़ पड़ी है, तो बाड़े की ओर। मतलब पहला पद में ये है कि जैसे दुलार भरे, जैसे कृष्ण सोए हुए थे और उनको दुलार भरी कोमल स्वर से उनको जगाया जा रहा है। सब लोग गीत गा रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आप उठ जाइए, जाग जाइए। देखिए जो आपका सूर्य है वो निकल आया है, जो कमल का जो पुष्प है, जो उसका समूह है वो खिल उठा है, उस पर भौरे मंडरा रहे हैं, मतलब उसका रस लेने के लिए। और जो मुर्गा है वो बांग देने लगा है। ये पहला स्टेंजा में जो है मतलब उसमें बतलाया गया है।
तो कहेगा कि कवि सूरदास ने पहले पद में किसका वर्णन किया है, तो पहले पद में कृष्ण को जगाने की बात किया गया है। दूसरे पद में किसका वर्णन किया गया है, तो दूसरे पद में जो है कृष्ण को खिलाने की बात किया गया है कि नंद के गोद में बैठे हुए हैं और उसको 56 प्रकार के भोग लगाया गया है, जिसमें उनको ज़्यादा पसंदीदा भोजन जो है आपका वही दही, माखन, मिश्री, ये सब जानते हैं कि काफ़ी उनको फेवरेट है। बड़ी बड़ा बेसन, बहुत सारा मतलब कि भोजन बनाया गया है, उसमें से उनको ज़्यादा जो पसंद है वो मक्खन, मिश्री, माखन, मिश्री और फिर जो आपका दही है वही समन खा रहे हैं। अच्छा, कहता है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, तो कृष्ण खाते समय अपने भी खाते हैं और जो नंद के गोद में बैठे हैं अपने नंद के मुंह में भी खिलाते हैं। और उसका मतलब कि जो कहता है कि उसका दृश्य को देखते हुए कहता है तीनों लोग के जितने भी लोग हैं उसको मतलब सूरदास कहते हैं कि एकदम उसका वर्णन करते हुए थकते नहीं हैं। तीनों लोगों में एकदम सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं कृष्ण। तो वहाँ पर बैठ करके जो भोजन कराया जा रहा है, जो उनको भोजन खिलाया जा रहा है, इस प्रकार से आप सोच के देखिए और कि वो दृश्य को देखने में काफ़ी प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। और जो कि बचपना में भी देखे होंगे कि जैसे एक माँ भी खिलाती है अपने बच्चे को, तो देखिएगा वो अपने से लेकर के खाएगा, ऐसे बकोचेगा, कुछ जैसे क्या होगा कि कुछ जैसे उठाएगा एकदम पूरा भर के, लेकिन वो मुंह ले जाते लेते एक आध दो चावल जाएगा अंदर, बाकी सब जो होता है उसका गिर जाता है। ऐसा बचपना में देखे होंगे, बहुत सारा बच्चा ऐसा करता भी है। तो उसी ढंग से कृष्ण भी करते हैं, उसका दृश्य को देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। जितने भी उनका जो नंद के जो है मतलब कि नौकरानी लोग हैं, सब उनको देखते हुए मतलब कि जो उसके दरबार में जो काम करने वाली दाई थी वो सब देखते हैं, गोपियाँ जो लोग हैं सब देख देख करके एकदम खूब खुश होते हैं, क्योंकि कृष्ण का जो चेहरा था अक्सर एकदम हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता था, इसलिए वो देखने में और काफ़ी प्यारा लगते थे। सूरदास जो कहते हैं एकदम घिघिया रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और कहते हैं कि प्रभु जो आपका जो जूठा भी गिर रहा है ना, धरनी मतलब पृथ्वी पर गिर रहा है ना, वो हमको जूठा भी यदि वो मिल जाएगा ना तो हम उसको खा करके धन्य हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग देखिएगा कोई भी पूजा होता है, सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है, चाहे और भी कहीं पूजा होता है, तो भगवान का भोग लगाया जाता है। फिर लगाने के बाद फिर वहाँ से उतार करके जो उनका जूठा होता है और उसको प्रसादी में मिला करके सभी लोगों को बांटा जाता है, ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है। तो ये सब देखिए भी होता है, इसलिए भगवान का भोग लगाया जाता है। और इसलिए सूरदास कहते हैं कि प्रभु यदि आपका जूठा भी हमको खाने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो हम धन्य हो जाएंगे। इसीलिए घिघिया रहा है, या रहा है, मतलब कि इस प्रकार से ये जो आपका सूरदास जो है कृष्ण की भक्ति करते हैं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल अंदर मन से करते हैं। और इसमें जो भी वर्णन किया गया है इससे आपका ज़्यादा आपका सवाल नहीं आएगा, आपका बेसी नहीं आएगा, आप इतना ही कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपको हंसते रहिए, मुस्कुराते और देखते रहिएगा आपका लक्ष्य एजुकेशन जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आपके जय हिंद, जय भारत।